दोस्तों कुछ दिन पहले ही एलआईसी ने आप लोगों के लिए एक धमाकेदार पॉलिसी लॉन्च किया है। ये एलआईसी के सभी पॉलिसी में से एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है जिसका टेबल नंबर है 864, जिसमें आपको एक गारंटी रिटर्न मिल रहा है मनी बैक के साथ, और मैच्योरिटी होने पर भी आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल जाता है। और इस पॉलिसी का नाम है एलआईसी का बीमा रत्न पॉलिसी, जो एक नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। दोस्तों ये एक बेहतरीन पॉलिसी है। बेहतरीन क्यों है, आगे जब हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। और बेहतरीन होने के कारण ही मैं आप लोगों के पास आज ये पॉलिसी लेकर आई हूँ, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा इस पॉलिसी से मिले। और दोस्तों इस पॉलिसी को लेते ही आपको ये पता चल जाएगा कि आपको मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट पर कितना अमाउंट मिलने वाला है, और ये गारंटीड इनकम है, ये आपको मिलेगा ही। दोस्तों आपको इसमें बहुत ही बेहतरीन फीचर्स और बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स देखने को मिल जाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। सबसे पहले कुछ फीचर्स जान लेते हैं। दोस्तों इस पॉलिसी को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि जो पॉलिसी होल्डर है उनकी फैमिली को बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन मिल पाए। और इसके साथ अगर पॉलिसी होल्डर की बात करें, अगर मैच्योरिटी तक पॉलिसी होल्डर सुरक्षित रहते हैं तो उनको भी बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल जाता है। इसके साथ इस पॉलिसी के अंदर आपको 2 मनी बैक भी मिल जाता है। वहीं इसकी और एक खासियत है कि अगर आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ जाते हैं तो आपको प्रीमियम का जो भुगतान करना पड़ेगा वो पूरी समय तक आपको नहीं देना है। जैसा कि इस पॉलिसी का एक टर्म 15 साल का है, अगर आप 15 साल के लिए ये पॉलिसी लेते हैं तो आपको सिर्फ 11 साल के लिए ही प्रीमियम का भुगतान करना है, जो इस पॉलिसी की और एक बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों इसके बेनिफिट जानने से पहले कुछ इसके शर्तें भी जान लेते हैं। सबसे पहला जो है, ये पॉलिसी आपको मिनिमम सम एश्योर्ड 5 लाख का लेना पड़ेगा। इससे नीचे के लिए आप ये पॉलिसी नहीं ले सकते। इसके साथ मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे इस पॉलिसी को ले सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको ये 25,000 से गुना करना होगा, यानी कि अगर आपको पॉलिसी 5 लाख से ऊपर के लिए लेना है तो आपको हर 25,000 से जोड़ना पड़ेगा। आप पॉलिसी को 5,25,000, 5,75,000, 5,50,000 ऐसे ले सकते हैं, लेकिन 5,10,000 या 15,000 के लिए नहीं ले सकते। इसके साथ अगर आप ये पॉलिसी लेना चाहते हैं तो वर्तमान में ये कॉर्पोरेट एजेंट, इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स, IMF, ब्रोकर्स, CPSC, SPV एंड POSPI LI के माध्यम से ही ले सकते हैं। हाँ, आप बैंक के द्वारा भी ये पॉलिसी ले सकते हैं। पेमेंट मोड की बात करें तो आप किसी भी पेमेंट मोड की तरफ जा सकते हैं, चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या ईयरली हो। वही अगर मिनिमम अमाउंट की बात करें तो आपको अगर पॉलिसी लेना है तो मंथली अगर आप लोग पॉलिसी लेते हैं तो मिनिमम प्रीमियम अमाउंट जो है आपको 5,000 करके मंथली के हिसाब से ये पॉलिसी लेना होगा। वहीं अगर क्वार्टरली लेते हैं तो ये मिनिमम 15,000 जो प्रीमियम है वो आपका लेना होगा। इसके साथ हाफ ईयरली लेते हैं तो 25,000 प्रीमियम का लेना होगा, और ईयरली लेते हैं तो आपको मिनिमम 50,000 का ये पॉलिसी लेना होगा। इससे नीचे के लिए आप नहीं ले सकते, ऊपर के लिए जैसे कहा है ऊपर के लिए आप ले सकते हैं। इसके साथ दोस्तों पॉलिसी प्रीमियम भरते समय मंथली मोड में 15 दिन का और बाकी मोड में आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। इसके भीतर ही आपको प्रीमियम भरना अनिवार्य है। वही दोस्तों अगर पॉलिसी टर्म की बात करें तो आपको यहाँ पर 3 टर्म मिल जाता है, 15 साल का, 20 साल का और 25 साल का। और अगर आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें, यानी जो मैंने पहले कहा कि आपको कम समय के लिए प्रीमियम पे करना होगा, तो PPT अगर आप लोग 15 साल के लिए चुनते हैं तो आपको 11 साल के लिए प्रीमियम पे करना होगा। वहीं अगर आप लोग 20 साल के लिए चुनते हैं तो आपको 16 साल के लिए प्रीमियम पे करना होगा। और अगर आप लोग 25 साल के लिए चुनते हैं तो आपको 21 साल के लिए प्रीमियम पे करना होगा। आइए अब एज की बात कर लेते हैं, कितने एज पर आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। तो अगर आपने ये पॉलिसी 15 साल के लिए लिया तो मिनिमम जो एज एंट्री होगी वो 5 इयर्स होगी, यानी 5 साल के बच्चे यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, ये पॉलिसी खोल सकते हैं। लेकिन उससे नीचे के लिए आप ये पॉलिसी नहीं ले सकते। वही अगर आपने 20 साल के लिए ये पॉलिसी लिया या 25 साल के लिए ये पॉलिसी लिया, तो अगर किसी शिशु का एज 90 डेज है तो उसके बाद ही वो ये पॉलिसी ले सकते हैं। मैक्सिमम एज की बात करें तो अगर आप 15 साल के लिए लेते हैं तो ये 55 इयर्स तक आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आप 20 साल के लिए लेते हैं तो आपको 50 साल पर ये पॉलिसी लेना होगा। वहीं अगर आप लोग 25 साल के लिए लेते हैं तो आपको 45 इयर्स पर ये पॉलिसी लेना होगा। यानी कि ये पॉलिसी की जो मैच्योरिटी एज लिमिट है वो 70 इयर्स है। अगर कम उम्र में
ये पॉलिसी लिया जाए तो रिस्क कवर कब से शुरू होगा? अगर कोई कम उम्र में ये पॉलिसी लेते हैं तो उसके 2 साल बाद या फिर उनका उम्र जब 8 साल होगा, इन दोनों में से जो भी पहले होगा उसी समय से ही रिस्क कवर शुरू हो जाएगा। और इसके साथ इस पॉलिसी में आपको लोन भी मिल जाता है। इसके साथ कई बार पॉलिसी सरेंडर करने के बारे में अगर कोई सोचता है तो सरेंडर भी कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसी के लोन और सरेंडर के लिए उनके पॉलिसी को 2 साल होना पड़ेगा और इसके साथ वही 2 साल उनको अच्छी तरह से प्रीमियम भरना होगा, तभी आप इस पॉलिसी को सरेंडर या पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। अब मेन बात कर लेते हैं, इस पॉलिसी में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 मेजर बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेथ बेनिफिट्स की, क्योंकि हर पॉलिसी का पहला नियम जो होता है फैमिली प्रोटेक्शन ही होता है, तो फैमिली प्रोटेक्शन के बारे में पहले जान लेते हैं। दोस्तों, पॉलिसी लेने के बाद पॉलिसी के समय सीमा तक अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो ऐसे में उनके नॉमिनी को 125% ऑफ सम एश्योर्ड या सालाना के हिसाब से 7 गुना जो भी इन दोनों में से ज्यादा होगा वही दिया जाएगा। और इसके साथ उनके परिवार को जो गारंटीड बोनस है वो भी दिया जाएगा। गारंटीड बोनस के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, जो एक बहुत ही बढ़िया ऑफर है इस पॉलिसी का, क्योंकि यही मेन है जो एक बहुत ही अच्छा रिटर्न इस पॉलिसी के द्वारा हमें देता है। और इसके साथ इस पॉलिसी में मनी बैक भी दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पॉलिसी होल्डर को मनी बैक तो मिल जाता है, इसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे में ये पॉलिसी आपसे आपके परिवार से मनी बैक की जो पैसा है वो नहीं काटेगा। जैसा आपको अभी कहा गया कि 125% सम एश्योर्ड का दिया जाएगा या 7 गुना तक वो दिया जाएगा। आपके परिवार से मनी बैक का जो पैसा है वो काटा नहीं जाएगा अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ मनी बैक लेने के बाद होता है तो चलिए अगले बेनिफिट की बात कर लेते हैं, जो सर्वाइवल बेनिफिट। क्योंकि ये एक मनी बैक प्लान है इसीलिए आपको 2 बार मनी बैक की पैसा दिया जाता है, जिसमें 25% करके दिया जाता है, यानी 25%, 25%, 50% सम एश्योर्ड का आपको दिया जाएगा, जो 2 बार होगा। अगर आपने 15 साल का प्लान चुना है तो आपको जो मनी बैक का पैसा मिलेगा वो 13 साल और 14 साल के वर्ष के अंतिम तक आपको मनी बैक का पैसा मिलेगा 25%, 25%, यानी 13 साल को 25% और 14 साल को 25%। वहीं अगर आपने 20 साल के लिए लिया तो आपको 18 और 19 साल पर मनी बैक मिलेगा 25%, 25%। अगर आपने 25 साल के लिए लिया तो 23 और 24 साल के वर्ष के अंत तक आपको मनी बैक दिया जाएगा 25%, 25%। तो दोस्तों, ये तो हो गया मनी बैक की बात। अब मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में जान लेते हैं, जिसमें पॉलिसी होल्डर को सम एश्योर्ड का 50% दिया जाएगा और इसके साथ गारंटीड बोनस भी दिया जाएगा और ये सारा पैसा टैक्स फ्री होगा। गारंटीड बोनस के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो क्या है ये गारंटीड बोनस, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, गारंटीड बोनस में हर 1000 के हिसाब से सम एश्योर्ड पर आपको कुछ बोनस दिया जाएगा, जो कुछ इस प्रकार का है, जिसमें 1 साल से 5 साल के भीतर हर 1000 पर आपको 50 रुपीज़ करके दिया जाएगा। वहीं 6 साल से 10 साल के भीतर हर 1000 पर आपको 55 रुपीज़ करके दिया जाएगा। और इसके बाद 11 साल से बाकी जो साल होता है, अगर आपने 15 साल के लिए लिया तो 15 साल के लिए, 20 साल के लिए लिया तो 20 साल के लिए और 25 साल के लिए लिया तो 25 साल के लिए आपको 11 साल से 60 रुपये करके दिया जाएगा हर 1000 पर, जो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाता है, जिसे चलिए हम लोग एक कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। सपोज किसी XYZ ने ये पॉलिसी लिया 5 लाख रुपए का और उन्होंने पॉलिसी टर्म जो लिया है वो 15 साल का लिया है, तो ऐसे में उन्हें 13 साल पर 25% जो मनी बैक मिलेगा 1,25,000 और दूसरा जो मनी बैक मिलेगा 14 साल पर वो होगा 1,25,000 रुपये और टोटल हो जाता है 2,50,000 रुपये। अभी मैच्योरिटी यानी 15 साल के बाद उन्हें पहले 50% मिलेगा, जो पहले हम लोगों ने जाना था, तो 5 लाख का 50% हो जाता है 2,50,000 रुपये। अब हम लोग गारंटी बोनस काउंट कर लेते हैं, जो आपको पहले साल से 5 साल तक 50 रुपये दिया जाएगा। अगर हम इसे कैलकुलेशन करते हैं, 5 लाख रुपये डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि 5 लाख का पॉलिसी है और 1000 के हिसाब से आपको 50 रुपये दिया जाएगा, और क्योंकि ये 5 साल के लिए दिया जाएगा तो इसे फिर इंटू 5 करेंगे, तो ये टोटल बन जाता है 1,25,000 रुपये। ऐसे ही हम बाकी का भी निकाल लेंगे। 6 से 10 साल के लिए 55 के हिसाब से आपको मिल जाता है 1,37,000 और बाकी के सालों के लिए 1000 पर 60 रुपीज़ के हिसाब से आपको मिल जाता है 1.5 लाख रुपए।
और अगर हम लोग इन तीनों को टोटल करते हैं तो आपको मिलता है 4,12,000 और इसके साथ हम लोग प्लस करेंगे जो आपको सम एश्योर्ड का 50% दिया जाएगा जो है 2.5 लाख रुपए। टोटल आपका बन जाता है 6,62,000 और यह आपको मैच्योरिटी पर मिलेगा। और अगर हम लोग इसके साथ मनी बैक का जो पैसा है उसे ऐड करते हैं तो आपका टोटल अमाउंट बन जाता है 9,12,000 जो एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है एक पॉलिसी के हिसाब से, जिसमें आपको रिस्क कवर के साथ एक अच्छा खासा मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिल रहा है। तो चलिए अब वेटिंग पीरियड की बात कर लेते हैं। वेटिंग पीरियड में अगर पॉलिसी होल्डर की नेचुरल डेथ हो जाती है 90 डेज के अंदर तो उन्हें कोई भी कवर नहीं दिया जाएगा। जो प्रीमियम उन्होंने पेड किया है दिया है वही प्रीमियम उनके घर वालों को दे दिया जाएगा। अगर वही डेथ नॉर्मल ना होकर एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है तो पॉलिसी होल्डर के फैमिली को पूरा सम एश्योर्ड मिल जाएगा। दोस्तों इसमें कुछ राइडर बेनिफिट्स भी दिया गया है जिसमें एक्सीडेंटल डेथ, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स राइडर, न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और प्रीमियम वेव्स बेनिफिट राइडर। जैसा कि आप लोगों को पता है अगर आप लोग राइडर बेनिफिट्स लेते हैं तो इसके लिए आपको कुछ प्रीमियम एक्स्ट्रा करके भुगतान करना पड़ता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें, जो आप प्रीमियम भरते हैं उसमें कुछ और प्रीमियम ऐड किया जाएगा तभी आपको ये राइडर बेनिफिट्स मिलता है, जिसमें आपको 5 तरह के राइडर बेनिफिट्स दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप चाहे कवर को और बढ़ाना चाहते हैं तो ये बेनिफिट्स, ये राइडर बेनिफिट्स ले सकते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा पॉलिसी है जो कई सारे बेनिफिट्स के साथ आया है। इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के पास ये प्लान लाना चाहिए, आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए, इसलिए ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों आपको ये पॉलिसी कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें और इसके साथ अगर आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तब भी ज़रूर कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।